हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट की थी। फर्स्ट वन इज आपका लेंथ, आपका टाइम और आपका मास। ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ आज हम देखेंगे आपका फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टेम्परेचर। देखिए आज टेम्परेचर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है टेम्परेचर। लिखिए फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट होती है। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो समझते हैं क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। इससे पहले इसकी एक डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन जो दी गई थी 1967 में टेम्परेचर की एक डेफिनेशन आई थी। वो डेफिनेशन क्या कहती है? द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 of thermodynamic temperature of the triple point of the water। देखिए ये डेफिनेशन 1967 में टेम्परेचर की डेफिनेशन डिफाइन की गई थी। क्या कहती है डेफिनेशन, समझते हैं। इससे पहले ये समझते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, उसके बाद आएंगे अपने इस डेफिनेशन पे, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई भी दो मटेरियल है आपका, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट मटेरियल है और ये कोई दूसरा मटेरियल, ठीक है। सेम लेंथ, सेम मास, सेम मटेरियल, सेम डेंसिटी, सब कुछ सेम है, दोनों सब बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं, दोनों सेम चीज है। मैंने क्या किया, मैंने इस मटेरियल को रखा, एक को रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरे को रखा 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने कहा मटेरियल सेम है, कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम, लेंथ, डायमेंशन, डेंसिटी सब कुछ सेम है। बस मैंने क्या रखा, इस ए मटेरियल को रखा मैंने आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको बी मटेरियल को रखा मैंने आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊं और मैं इंक्रीज करता जाऊं, तो कितना इसका लिमिट होगा, ये कितने पे जाके इसके बॉन्ड टूटेंगे। तो वो क्या इसकी कोई अपर लिमिट है, या मैं इस मटेरियल को कितना डाउन करता जाऊं और टेम्परेचर गिराता जाऊं, तो कहाँ पे जाके टेम्परेचर लोअर पॉइंट आएगा। कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये टेम्परेचर इसका ये लोअर पॉइंट है और इस मटेरियल का ये अपर पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, टेम्परेचर का एक अपर पॉइंट होगा, उसके बाद उसकी बॉन्डिंग टूटने लग जाती होगी, और ये लोअर पॉइंट पे कुछ ना कुछ होगा जिसके बाद बॉन्डिंग क्या हो जाती है, मतलब आपकी वाइब्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा, तो वही हम आज देखेंगे कि क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो आज जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखिए तो हिस्ट्री कुछ देख लेते हैं टेम्परेचर की, कुछ कहानी सुन लेते हैं टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा। तो टेम्परेचर के बारे में कुछ कहानी सुन लेते हैं। देखिए टेम्परेचर आखिर किसी भी मटेरियल का इंक्रीज होता ही क्यों है ना। टेम्परेचर किसी मटेरियल का चेंज क्यों होता है। देखिए टेम्परेचर से क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेजरेबल हो, और टेम्परेचर मेजरेबल हो। जैसे आपने देखा होगा 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ये मेजरेबल है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं कि इतना मेजर कर रहे हैं, है ना। तो ये मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये क्या है मेजरेबल क्वांटिटी, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो और टेम्परेचर करता क्या, वो बताता है आपका कोई भी मटेरियल हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। टेम्परेचर यही तो बताता है, इसी का तो स्केल है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर जिस मटेरियल है ना, उस मटेरियल का जो पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है, मतलब पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कितना होगा। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये आपकी इमेज है, ठीक है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एटम हमेशा वाइब्रेशन मोड में रहते हैं, ऑलवेज इन वाइब्रेशन मोड,
हमेशा एटम क्या होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। और वाइब्रेशन होने के कारण क्या होती है कि ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करते तो टेम्परेचर इंक्रीज होती है। अगर सोचिए, अगर कोई एटम है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, और हमने एक्सटर्नली उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर दी, हीट दे दी उसको, और ज़्यादा हीट दे दी, तो जितना ज़्यादा हीट देंगे ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम और ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, और जितना ज़्यादा वाइब्रेट होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, दो एटम का उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा। देखिए, आप अपने हाथ रब करके देखिए, हाथ रब करने के बाद आपके हाथ में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। वैसे ही अगर किसी एटम में कोलिजन हो, तो जितना कोलिजन होगा, जितनी स्पीड से कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब तरीका है। तो इसका मतलब ये, हमने अगर और एक्सटर्नली उसे हीट दे दिया, एनर्जी दे दी, तो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। नाउ टेम्परेचर ठंडा कैसे होता है फिर देखिए। तो टेम्परेचर ठंडा ऐसे होता है कि आपका पार्टिकल का टेम्परेचर डाउन ऐसे होता है कि अगर हमें ये पता है कि पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, अगर मैं किसी भी तरह उनके पार्टिकल की जो एनर्जी वो कम कर दूं, मतलब कोलिजन ही कम कर दूं, मतलब मैं क्या करूं, उस काइनेटिक स्पीड जो है ना, काइनेटिक एनर्जी वो कम कर दूं उसका, मतलब बहुत ज़्यादा अगर वाइब्रेट, नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे थे, और मैं उस वाइब्रेशन को भी कम कर दूं, ठीक है, और कम कर दूं, तो जितना कम कर दूंगा उतना कम कोलिजन होगा, जितना कम कोलिजन होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। तो आपका क्या होता है कि अगर आपको टेम्परेचर डाउन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टिकल की जो एटम लेवल पे आपको पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको डाउन करना पड़ेगा, तो मतलब उसकी स्लो करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी उतना कम कोलिजन होगा, जितना कम कोलिजन होगा उतना कम टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना कम टेम्परेचर डाउन होगा, है ना, उतना टेम्परेचर डाउन होगा। ये क्या है आपका, ये ऐसे आपका क्या होता है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये चीज तो हमें समझ में आएगी। और एक बात और, कि जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम करते हैं। हम आज तक काइनेटिक एनर्जी जीरो तक कर ही नहीं पाए, मतलब हम उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, उतना हम टेम्परेचर डाउन कर ही नहीं पाए हैं कि आपका जो पार्टिकल है हम बिल्कुल उसको रोक दें। बिल्कुल इस पॉइंट तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं कि आपके पार्टिकल जो अभी मोशन में ना, मोशन में करके हम उसे बिल्कुल रोक दें, नहीं, हम नहीं पहुंच पाए। हम एक एवरेज लेवल पे मान लेते हैं कि हाँ अब ये रुक चुके हैं, और ये एवरेज लेवल पे, हम अप्रोक्सीमेट लेवल पे कहते हैं हाँ ये 0 डिग्री है, ठीक है, इस पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, जी केल्विन, 0 केल्विन है ये, ठीक है। तो हम आज तक एब्सोल्यूट टर्म पे नहीं पहुंच पाए, हम एवरेज कहते हैं क्या, कि हाँ एवरेज ये अब रुक चुका है, ठीक है, कुछ पॉइंट पे जाके, लोअर पॉइंट पे जाकर हम उसको कहते थे एवरेज ये रुक चुका है। तो ये टेम्परेचर की कहानी थी। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे आपके आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो अभी अब ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी वो होती है कि पार्टिकल के मोशन से रिलेट करते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा मोशन उतना उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो नाउ तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, टेम्परेचर is proportional to काइनेटिक एनर्जी। एवरेज बोलूँ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक काइनेटिक, ठीक है। और इसमें और लिखिए, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, देन वी हैव टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नाउ अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे, ठीक है। तो वो भी पॉइंट लिखिए, इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर, देन वी हैव टू डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है और टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होता है। ये फिनोमेना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ देखिए कुछ और बातें देखिए, जैसे कि आपका थोड़ी बहुत और जान लेते हैं कि पुराने ज़माने में और क्या था हालचाल क्या। तो देखिए पहले हमने फिक्स कर दिया था कुछ चीज़ें, टेम्परेचर में हमने क्या कर दी थी, कुछ फिक्स कर दी थी। वो चीज़ें अब देख लेते हैं, जैसे कि 2.2 इम्पोर्टेंट टेम्परेचर, टू इम्पोर्टेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे 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 कि आपका हमने कह दिया था कि 0 डिग्री पे आपका पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। हमने कह दिया था 100 डिग्री पे पानी क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा, और ये होता है, ठीक है। तो ये दो बातें लिखिए इसमें। तो फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, हमने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने बोला पानी जो होता है आपका फ्रीज करता है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो पानी जो आइस से आपका वाटर में मेल्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और कम करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। पर हमें पता है 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट हमने डिसाइड किया था आपका, बॉइलिंग ऑफ वाटर हमने कितने पे देखा था, ऑब्जर्व किया था आपने। हमने देखा था ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका कोई भी आपका वाटर क्या होता है, आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लग जाता है वाटर, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रिज होता है, ठीक है। ये बात हमें पता है। नाउ हमने ना क्या किया, इन्हीं दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करके हमने एक स्केल तैयार किया था, ठीक है। वो स्केल क्या था, वो स्केल ये था कि वो स्केल ये देखता था कि आपका 0 डिग्री से, जैसे मान लो ये पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी स्केल को देखते हुए हमने क्या तैयार किया, आपका एक टेम्परेचर स्केल तैयार किया, जो कहाँ से कहाँ तक था, आपका 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक का आपका स्केल था, जो मेजर करता था आपके टेम्परेचर को, कितना डिग्री सेल्सियस है। नाउ हमें पता चला फिर कि इस 0 डिग्री सेल्सियस ये एक्चुअली में ये वो टेम्परेचर नहीं है, ये वो लोअर पॉइंट नहीं है जिसपे आपके सारे आपके पार्टिकल बिल्कुल एवरेज लेवल पे रुक जाए। ये वो पॉइंट नहीं है, याद रखना, ये वो पॉइंट नहीं है। तो और टेम्परेचर ठंडा हो सकता है और टेम्परेचर डाउन हो सकता है, तो मतलब इसका ये मतलब है कि आपका टेम्परेचर इससे और ज़्यादा डाउन हो सकता है, ठीक है। तो और ज़्यादा डाउन हो सकता है, तो हमने एक और स्केल बनाई, फिर हमने एक और स्केल तैयार की। काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हमने एक और स्केल तैयार की, कुछ ये थी। हमने अब कहा ये रहा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये रहा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और ये रहा आपका जो हमने टेम्परेचर डाउन किया। तो ये एवरेज लेवल पे देखिए, एवरेज 100% तब तक अटेन नहीं कर पाए, पर एवरेज लेवल पे ये आपका -273.16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मिनिमम लोअर लिमिट है आपका, मिनिमम लोअर लिमिट है, ठीक है। आपको लिख सकते हैं मिनिमम लोअर लिमिट, ठीक है, मिनिमम लोअर लिमिट। नाउ अब देखिए मिनिमम लोअर लिमिट तो हमें पता चल गई किसी भी चीज़ की। तो बेशक आपको लिखना है तो एक काम करके लिख ही लीजिए। पॉइंट आपका क्या है, मिनिमम लोअर, पॉइंट आपका क्या है, मिनिमम लोअर लिमिट है। इस पॉइंट पे आपका एवरेज लेवल पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लगभग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। एवरेज मैंने कहा, एवरेज 100 मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट पता चला। नाउ अब देखिए हमें 0 से स्केल पता था 100 तक, ये बहुत ठीक भी था। नाउ अब हमने नया स्केल निकाला, ठीक है। अब हमने सोचा इसको भी हम एक और स्केल पे डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इस स्केल को भी हम एक और स्केल पे डिजाइन करते हैं कि इसको अब हम 0 बोलेंगे, ठीक है। पर हम उसको अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पहले से डिफाइंड है। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को क्या कह दिया, इस पॉइंट को हमने कह दिया ये आपका है 0 केल्विन। ये क्या है आपका 0 केल्विन है। और हमने इस पॉइंट को क्या, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 273.16 का डिफरेंस है, और ये 0 केल्विन है।
तो आगे जाएंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 273.16 केल्विन। ठीक है, तो ये 273.16 केल्विन है, मतलब जितना पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं उतना आपका नंबर, क्योंकि अब ये जीरो हो चुका है ना, अब ये जीरो हो चुका है, तब जितना पॉइंट आगे बढ़ोगे उतना आप बस हो जाएगा। और अगर आपको मान लो ये पॉइंट देखना है तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमें पता है 100 है, तो बस यहाँ अगर 273 है तो यहाँ कितना होगा, 373 होगा, ये 373। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई केल्विन। और एक चीज़ और कि आपके इस रिलेशन से हमें ये पता चल गया क्या कि आपका कि 0 डिग्री सॉरी आपके किसी भी डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ते जाए तो हमें क्या मिलता है, केल्विन मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, केल्विन मिलता है। ये हमें यहाँ से देख के रिलेशन पता चल गया। नाउ एक और होता है, वो भी देख ही लेते हैं, वो हमारा यहाँ वो कंसर्न नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं। जैसे कि आपका एक और रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट के साथ, कि टेम्परेचर मेजर करने का एक और स्केल होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो डॉक्टरों के पास होता है, जो थर्मामीटर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर चेक करता है। ठीक है, तो डॉक्टर चेक करता है तो वो बोलता है आपको 104 डिग्री बुखार है। एक्चुअली में आदमी का जो इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर वो बोलते हैं 104। तो क्या इतना डिफरेंस आ जाता है, 100 डिग्री पे तो आपका पानी उबलने लग जाता है, क्या सच में 104 होता है? नहीं, देखिए वो दूसरे स्केल में बोलता है 104। वो देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को 273 बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 273 डिग्री सेल्सियस पे पानी 273.16 पे आपका पानी फ्रीज होता है, ये सच बात है, पर मैं केल्विन पे तो बोल रहा हूँ कि केल्विन पे। ठीक है, तो देखिए वो रिलेशन में देखिए क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री 32, ये इतने डिग्री के फ़ारेनहाइट के बराबर। तो ये आपका थर्मामीटर होता है, ये डॉक्टरों के पास होता है। जो किस स्केल पे होता है, ये फ़ारेनहाइट बेस स्केल पे होता है। तो यहाँ लिख लीजिए बेशक डॉक्टर थर्मामीटर एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें एक निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि आपका अगर कोई टेम्परेचर है 40 डिग्री, ठीक है, और अगर मैं फ़ारेनहाइट में उसको कैलकुलेट करूं तो फ़ारेनहाइट में कैसे कैलकुलेट करूंगा, बस आपको वैल्यू डाल देनी है कि 40 डिग्री डालना और बस कैलकुलेट कर लेना, 40 + 32, और ये होता है आपका कुछ 104 फ़ारेनहाइट, सॉरी 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर बताता है कि आपका 104 डिग्री क्या है, बुखार है। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे हमें ये फ़ारेनहाइट के बारे में हमें नहीं जानना है, हमें फ़ारेनहाइट के बारे में, हमें तो केल्विन के बारे में जानना है। ये तो बस ऐसे ही बता दिया आपको, टेम्परेचर की बात हो रही थी तो बता दिया ना। ये देखिए टेम्परेचर का भी रिलेशन देखा हमने, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में हमने क्या देख लिया, रिलेशन देख लिया। अब देखिए, अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है हमारी डेफिनेशन में, जो हमारी डेफिनेशन थी, हमारी जो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि आपका द केल्विन ऑफ दिस फ्रैक्शन, द केल्विन ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या है वो तो आप समझिए। देखिए ट्रिपल पॉइंट एक्चुअली में, जैसे कि हमें पता है कि जो आपका वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज होता है, और आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। बट ये तो टेम्परेचर की बात की कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपका क्या हो जाता है, बॉयल होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका मायने रखता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अगर आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है, बट अगर मैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर दूं, प्रेशर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं आपका प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो क्या होता है कि आपका ये जो टेम्परेचर 100 डिग्री ये चेंज हो सकता है, ये इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो आपका क्या होता है कि आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना होकर किसी और टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी, मतलब प्रेशर भी एक रोल निभाता है आपके क्या करने में, आपके ये टेम्परेचर इंक्रीज, आपका कोई भी चीज़ मेल्ट करने में, फ्रीज करने में। ठीक है, तो टेम्परेचर कम ज़्यादा करने में आपका एक और रोल निभाता है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमें प्रेशर को कंसिडर करना था, हमें एक ऐसा पॉइंट लेना था जिस पॉइंट पे सब कुछ प्रेशर टेम्परेचर दोनों मेंटेन रहे। तो हमने वो पॉइंट कौन सा लिया, हमने ट्रिपल पॉइंट लिया। हमने कौन सा पॉइंट लिया, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है वाटर का जिसपे आपका सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों फॉर्म में आपका एग्जिस्ट कर, ये एक यूनिक पॉइंट है
जिस पे आपका क्या होता है कि आपका वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये वही ट्रिपल पॉइंट है और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। अगर मैं कहूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की, अगर मैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूँ तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर या ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, तो ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर से आपका 216 केल्विन, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे आपका ट्रिपल पॉइंट मिलता है, ठीक है। नाउ तो हम यहाँ से ट्रिपल पॉइंट से हम केल्विन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 1 केल्विन, ठीक है, 1 केल्विन, 1 केल्विन इक्वल टू 1/273.16। तो ये आपकी क्या आ गई, टेम्परेचर की डेफिनेशन यही कहती है हमारी, ठीक है। तो ये 1 केल्विन इतने ट्रिपल पॉइंट के बराबर है और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन अब आपको समझ में आ रही है कि क्यों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया, ठीक है ना। ये कहानी थी किसकी, टेम्परेचर की कहानी थी। हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके मोल के बारे में, ठीक है। तो और एम्पेयर के बारे में और जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बची उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।